Hello everyone, this is CA Anmol Vohra, CEO of Money Haven. Welcome to lecture 5 of Beginners for Stock Market. This is a series of technical analysis videos. I have already made 4 videos in past and this is the 5th lecture. So in this lecture we'll be studying about support and resistance, volumes and breakouts and breakdowns a little bit. And अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक डाल दिया है. यू कैन जस्ट ओपन दैट अकाउंट फ्रॉम द लिंक्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड सो लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद द लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में मुझे एक डाउट आया था विच इज़ कि हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें चार्ट्स देखने के लिए, विच टाइम फ्रेम वी शुड सी टू कैंडल स्टिक चार्ट्स के लिए. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वी यूजुअली सी एक दिन का चार्ट या फिर वीकली का चार्ट. तो ये चार्ट हम लॉन्ग टर्म का क्यों देखते हैं, क्योंकि जो हम इंडिकेटर्स लगाते हैं बाद में लाइक मूविंग एवरेज हो गया, फिबोनाची हो गया, एनी बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमें ये बता देते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है. तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू से देख रहे हैं तो वो टाइम फ्रेम एक दिन या वीकली होगा, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म का पर्पस होगा ना वो होगा कुछ सालों के लिए इन्वेस्टिंग. तो फिर उसके लिए टाइम फ्रेम भी बड़ा देखना पड़ता है. स्विंग ट्रेडिंग मीन्स इवन इट कैन बी फॉर 1 डे 2 डे 1 मंथ 3 मंथ्स 2 मंथ्स. तो उसके लिए हम लोग 30 मिनट्स और आर्ली चार्ट देखते हैं ताकि मीडियम सा टाइम फ्रेम हम लोग देख सकें. उसमें क्या है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो हम एक बड़ा टाइम फ्रेम ज़रूर देखते हैं. तो 30 और हार्ली पे हम ट्रेड लेते हैं, बट हम लोग एक बार के लिए जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम है विच इज़ 1 डे वो भी देख लेते हैं. एंड देन इंट्राडे इट्स 5 मिनट्स और 15 मिनट्स. कई लोग 3 पे भी ट्रेड करते हैं, 1 पे भी ट्रेड करते हैं, उनके सेटअप हैं, बट रिकमेंडेड इज़ 15 मिनट्स. सो बिकॉज इंट्राडे मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, यू नीड टू कैच द क्विक मूवमेंट. आपको एक आधा परसेंट मिलना होता है इंट्राडे में. सो बेटर है कि 5 और 15. आई पर्सनली वर्क ऑन 5 मिनट्स एंड आई डू सी 15 मिनट्स. अगर आप इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हो बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी पे 15 मिनट्स सबसे बेस्ट चलता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम फ्रेम्स. कौन सा टाइम फ्रेम हम देखेंगे किस टाइप की ट्रेडिंग के लिए और या फिर इन्वेस्टिंग के लिए. सो नाउ व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो अब हम लोगों को क्या है जो आज लेक्चर का मेन कंसर्न है विच इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो सपोर्ट क्या होती है. सपोर्ट होता है, जैसे यार मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ. कोई भी बंदा परेशान होता है लाइफ में तो वो सपोर्ट लेने किसके पास जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास, है ना, या फिर फैमिली के पास. तो आप बार बार उसको सपोर्ट ले रहे हो. ये आपकी फैमिली है, एक बेस है, बेस बना हुआ है ऐसे. आप गिरते हो लाइफ में, आप वहाँ पे जाके सपोर्ट लेते हो, वो आपको फिर से खड़ा करते हैं. लाइफ में गिरते हो वही आप फिर से खड़ा करते हैं. तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट्स होती हैं स्टॉक्स की. एक लेवल होता है उनका. हर टाइम मैं भी चार्ट पे दिखाऊंगा आपको. क्या होगा कि प्राइस जब भी गिरेगा वहाँ से सपोर्ट लेगा. अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो फिर वो और नीचे जाता है, क्योंकि फिर नीचे संभालने वाला कुछ नहीं है. तो बेसिकली हम लोग ये एंटिसिपेट करके देखते हैं कि सपोर्ट है वहाँ पे. सो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, लेट अस रीड द डेफिनेशन. एज द नेम सजेस्ट, सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर. उससे नीचे गिरने से बचाती है, वहाँ से बाउंस बैक करता है. द सपोर्ट लेवल इज़ अ प्राइस पॉइंट ऑन चार्ट वेयर द ट्रेडर एक्सपेक्ट्स मैक्सिमम डिमांड. अब ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस पे हम लोग हमेशा हमेशा ये सोचते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड आने वाली है. मैक्सिमम डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, है ना. तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जब प्राइस का हिट करेगा तो वापस से डिमांड आएगी और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा. तो सपोर्ट हमेशा करंट प्राइस के नीचे होगी, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं, वो रेजिस्टेंस हो जाएगी. अब सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस है. अब रेजिस्टेंस क्या है कि एक बार बार एक चीज़ को आप जोर लगा रहे हो पर वो टूट नहीं रही. सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस. अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस प्राइस है जहाँ पे सप्लाई हमेशा आ जाती है. एक स्टॉक का प्राइस 100 चल रहा है, उसकी रेजिस्टेंस है 120 पे. इट गोज टचेज 120, कम्स बैक टू 100, अगेन गोज टू 120, कम्स बैक टू 100. तो 120 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है. जैसे ही 120 पहुँचता है मार्केट नीचे फेंकती है, फिर से नीचे, फिर वो 100 पे सपोर्ट लेता है, फिर 120. तो अब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होगी. ये ऊपर क्यों होगी, अगर ऊपर ना हुई तो क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस नहीं, वो सपोर्ट बन जाएगी. सो आप समझो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आर इंटरलिंक्ड. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको. लेट अस कोई भी आप हम ऐसे करते हैं कि रैंडम चार्ट खोल लेते हैं इनमें से. लाइक
टाटा स्टील खोल लिया, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। ठीक है, अपन लोग डेली पे देखते हैं इसको, टाटा स्टील को। क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो सिंपल रूल है, चार्ट को छोटा कर लो, ड्रैग करी जाओ, जितना छोटा आप कर सकते हो कर लो। मैं ना इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल बी टेलिंग यू कि चार्ट के ये जो सारे फीचर्स हैं ना, ये सब आपको यूज़ कैसे करने हैं। ठीक है, तो अब सपोर्ट क्या है इसकी। अब देखो ये प्राइस यहाँ तक गिरा, फिर वापस, फिर गिरा, फिर वापस, फिर गिरा, फिर वापस। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर टाटा स्टील। यू कैन सी, लेट मी चेंज द कलर ताकि हम इजीली देख सकें। सी, मैंने अब चार्ट को बड़ा करा, प्राइस कम्स हेयर गोज अप, कम्स हेयर गोज अप, तो बार बार इस प्राइस पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब क्या होगा कि वेन एवर द प्राइस टचेज दिस लेवल और मुझे कोई अच्छी सी कैंडल दिखी, तो मैं फर्स्ट इंस्टांस देखता हूँ। मुझे पता था कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आके एक अच्छी सी कैंडल दिखी, रिजेक्शन कैंडल, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकता हूँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और मैं मूवमेंट कैच कर सकता हूँ। एंड अगेन हमें पता था यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे टच किया, ग्रीन कैंडल बनी, वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। और ईजिली हमें आप देखो कि इवन इन द स्पैन ऑफ, इवन इफ यू टेक ट्रेड हेयर इन द स्पैन ऑफ 10 days, तो हमें आराम से 80 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल गई। अगेन प्राइस गोज डाउन, गोज अप, गोज डाउन, गोज अप, गोज डाउन, गोज अप। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ टाटा स्टील। हम अभी ऐसे ही सपोर्ट्स की और एग्जांपल्स देखते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की। सो निफ्टी 50, लेट्स गो टू निफ्टी। अब क्या है कि निफ्टी की भी सपोर्ट होती है, निफ्टी के भी जोन्स होते हैं। ये तो है नहीं है कि ये एक ही जगह पे काम करेगा या एक ही चीज़ पे काम करेगा। तो अब अगर ये निफ्टी की बात करें हम लोग, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, तो ये ना डेली की कैंडल्स है, मतलब एक कैंडल एक दिन को बता रही है। अब देखो 15,900 के पास यहाँ पे, मैं आपको इससे एक और कंसेप्ट समझाता हूँ निफ्टी से। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में। सी, मार्केट गोज अप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। सो दिस लेवल 15,421 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी टिल 12 मार्च। अब क्या हुआ, इसने आके यहाँ पे इस जोन को तोड़ दिया 31 मार्च को। जब इसने इसको तोड़ा, तो अगर जब ये टूट गया प्राइस, तो अब क्या हुआ, ये सपोर्ट जो ये रेजिस्टेंस थी ऊपर वाली, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनती है, दे आर चेंजिंग, इंटरचेंजेबल। अब क्या होगा कि अगर प्राइस ऊपर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, तो क्या होगा कि वो जो पुरानी सपोर्ट होगी ना, वो एक तरह से सपोर्ट सपोर्ट ऊपर 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 जाती रहेगी। बट अगर प्राइस जिगजैग में मूव करना है ना, तो जो पुरानी सपोर्ट होगी, जो पुरानी रेजिस्टेंस होगी, वो सपोर्ट बन जाएगी। अब रेजिस्टेंस क्या थी यहाँ पे, 15,421, और यहाँ का जोन होगा छोटा मोटा प्राइस का, या 50 पॉइंट्स का जोन होगा। अब देखो प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे आके, 2-3 बार यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली इस जोन पे। अगर हम देखें तो यही जो इसकी रेजिस्टेंस थी, अब यहाँ पे आके सपोर्ट बन गई। सेम फिर क्या हुआ, प्राइस ने बार बार यहाँ से रिजेक्ट करा। निफ्टी काफ़ी देर 15,800 15,900 के बीच में घूमती रही थी। अब अगर हम देखूँ मैं, तो ऊपर ये इसने एक नई रेजिस्टेंस बना ली 15,932 के पास। जब भी 15,950 जाती थी नीचे आ जाती थी, 15,950 जाती थी नीचे आ जाती थी, 15,950 जाती थी नीचे आ जाती थी। तो ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इसकी क्या थी, रेजिस्टेंस थी। अब इसने जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो इसकी ये सपोर्ट बन गई। अभी तक निफ्टी ने सपोर्ट को रीटेस्ट नहीं करा करंट डेट पे भी। उसके बाद यहीं पे 16,200 पे सपोर्ट थी निफ्टी की, तो 16,200 पे जो सपोर्ट थी उसको रीटेस्ट कर लिया है निफ्टी ने, ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है। कल की कैंडल ने कर लिया था 191। अब 16,200 अगर टूटता है, तो अगली सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी निफ्टी को, 15,900 पे। सो दिस इज़ हाउ, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस में आपको लेवल बताते हैं ना, कि यहाँ से अगर प्राइस गिरा इसके बाद ये आएगा, यहाँ से अगर प्राइस गिरा तो ये आएगा, दिस इज़ ऑन द डेली चार्ट। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें और आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, जितने हम लोग चार्ट्स देखेंगे उतनी ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होगी। अब मैं एक और स्टॉक लेता हूँ, HDFC, विच इज़ द हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम, वो जो ट्रेड होती है निफ्टी में। अभी मैं वॉल्यूम भी समझाता हूँ आपको, वॉल्यूम क्या होता है। सो अगर आप HDFC देखो, ये एक ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, बट दिस जोन, इवन इफ आई गो हियर, और अगर मैं देखूँ तो मुझे ये जोन एक अच्छी खासी सपोर्ट दिख रही है। अब ना क्या होता है कि कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस हम एक प्राइस नहीं बता सकते। यू कैन नॉट से कि दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन, कि बार बार इसी को टच करेगा तो ऊपर जाएगा 1410 को। कई बार क्या होता है कि जोन भी होता है एक, जो छोटा मोटा जोन होगा ना। अगर मैं HDFC देखूँ, तो मुझे जो लग रहा है पर्सनली, इट्स लाइक
सो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। ये कितने रुपए का जोन बनाया है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, इट्स काइंड ऑफ 1440 टू 1400। तो ये 14-15 रुपए का जोन है एच का, जहाँ पे एच आता है, बार बार आता है, बार बार लग के नीचे ऊपर चला जाता है। सो ये कब से चल रहा है, ये 20 नवंबर 20 से चल रहा है, और 20 मार्च हो गया 22। तो ये बार बार ऊपर जाता है उसी प्राइस पे या उसी जोन पे सपोर्ट लेके वापस, जोन लेके वापस। आज फिर से इसने यही करा, ये डेली चार्ट है, ये आज की कैंडल है। कल इसने इसको टेस्ट करा, गैप अप हुआ, आज फिर से इसने इसको टेस्ट करा। तो पता क्या होता है, अगर एक बार 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 एक सपोर्ट रीटेस्ट हो रही हो ना, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा टूट जाए। ठीक है, या तो वो दोबारा टूटेगी या वो ब्रेकआउट देगी। तो अब दोनों चांसेस होते हैं यहाँ पे, बट दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट अगर आपने किसी स्टॉक को बाय करना हो, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, आपका रिस्क बहुत कम है, आपका रिस्क बहुत छोटा है। आप इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे विच इज़ 1350, आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि रिस्क बहुत कम है इस टाइम पे। तो स्टॉक ऊपर जाने का पोटेंशियल कितना है, आप अगर इजीली भी देखो तो अगली जो रेजिस्टेंस आएगी नियरली 1538 है, विच इज़ 100 पॉइंट्स अप। तो अगर ये ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट्स जाता है, और ये अगर नीचे है तो इट्स ओनली अबाउट 50 रुपीज़। तो 1:2 का आपको बिल्कुल ईजी वाला जो मिल रहा है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। क्या है कि आपको अगर लेवल्स डिसाइड करने हो, इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, इससे बाद कितना जाएगा, तो ये वो वाली चीज़ें यहाँ से पता लगेंगी। गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी रैंडम स्टॉक खोल लो, मैंने ये डिसाइड नहीं करा हुआ, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी ऐसे डाउन करा, ऐसे रैंडमली अदानी पोर्ट्स खोल लिया, ठीक है। अब अगर मैं अदानी पोर्ट्स का स्टॉक खोल रहा हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मैं डेली भी देख रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मली छोटा टाइम फ्रेम भी देख सकता हूँ, या 15 मिनट्स में भी ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे बार बार प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। सी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, फिर से लिया, फिर से लिया, फिर से लिया, फिर से लिया। अब क्या होगा कि जब ये प्राइस डिसाइसिवली इसको तोड़ देगा ना, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। अभी तक इसने इसको अच्छे तरीके से तोड़ा नहीं है। सो द सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस जब भी प्राइस उसको काट जाता है। सो यू कैन सी ये कितना ज़्यादा, मुझे तो ये नहीं पता हाउ वी कैन प्रिडिक्ट। जो लोग बोल देते हैं कि अदानी पोर्ट अब गिर गया है, अब और ज़्यादा गिरेगा, वो कैसे बोलते हैं? क्योंकि जब वो इस जोन को काटेगा ना, लेट मी टेल यू, ये लास्ट सपोर्ट है इसकी, इतने इतने पैटर्न की। जब वो इस सपोर्ट को काटेगा ना 650 को, तो देखो नीचे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है डेली चार्ट पे। यहाँ कहीं आके छोटी सी एक बेसिक सपोर्ट मिलेगी उसको 560 पे। अदरवाइज जो मेजर सपोर्ट है ना, यहाँ पे उसने रैली कितनी अच्छी करी, तो जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ कहीं आके 450 के आसपास वाले जोन पे है, 430 के, ठीक है। सो दिस इज़ द जोन, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट मैक्सिमम होता है। ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, वी विल रीड दिस पैटर्न आगे जाके। बट आप देखो कि ये कितना प्यारा लग रहा है, बार बार एक ही लेवल से सपोर्ट ले रहा है। हमें पता है कि ये 684 से सपोर्ट ले रहा है। अब जब भी प्राइस 684 आएगा, आप इसको लॉन्ग कर दो, ऊपर देखो कितना जा रहा है, 795, 684 एंड 795, विच इज़ ऑलमोस्ट 17 to 18% गेन, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। नीचे टच करा, लॉन्ग कर दिया, नीचे टच करा, लॉन्ग कर दिया। सो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंस होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, एंड दैट्स हाउ वी फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस में। और कोई एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, मैंने अपने एफ के स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं, विच इज़ लाइक अगर मैं यहाँ आता हूँ तो नो दिस एम्फेसिस, ओके। अब ये नहीं है कि सपोर्ट एक लाइन ही हो या एक जोन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी बनती है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके सामने रैंडमली चार्ट खोल रहा हूँ, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे ट्रेड भी ले सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल। सी, प्राइस कम गोज़ अप, कम्स डाउन, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप और तरीके से देखने लग जाओगे। अब यहाँ पे मुझे एक ऊपर का ट्रायंगल भी दिख रहा है, ठीक है, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट होगा। ये हो गया या कुछ हो गया, एक जोन बना रहा है ये यहाँ पे। अगर मैं इसको जोन की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना, तो ये एक तरीके का जोन बनाएगा यहाँ पे। अपॉलॉजीज। मुझे अगर एम्फोसिस में ट्रेड लेना है, तो जब ये प्राइस यहाँ पे जाएगा, ये धीरे धीरे बंद होता रहेगा, फिर ये ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आप जब धीरे धीरे हर चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पे देखोगे,
तब आपको समझ आएगा कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे सपोर्ट जब टूटती है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है, या जब वो रेजिस्टेंस टूटती है तो वो अगली बार के लिए सपोर्ट बन जाती है। अब जब एच डी एफ सी इसको तोड़ेगा ना नीचे को, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, अगर एच डी एफ सी यहाँ पे आ जाता है 1309 पे, तो इसको ना ये जोन दोबारा तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 3 4 बार उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा ताकि वो टूटे। तो दैट्स हाउ इट विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर एच डी एफ सी। जो अभी उसकी सपोर्ट है ना, तो वही रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर जो सेलर होंगे ना वो उससे ऊपर प्राइस को जाने नहीं देंगे, क्योंकि उससे ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो उसको नुकसान होगा। अगर आप देखते हो, जैसे अगर सिंपली जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो वो आपको बताते होंगे कि यार अब इसके बाद ये लेवल आ सकता है, इसके बाद ये लेवल आ सकता है। तो अभी जो आपको चार्ट पे लेवल दिख रहा है विच इज़ 15954, ठीक है, या फिर ये 16200 का जोन था। यहाँ पे भी आप देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ना 3 4 कैंडल्स हैं, बट अगर बेसिकली वेयर इज निफ्टी, ये रहा 3 4 कैंडल्स हैं। अगर मैं इसको 30 मिनट का चार्ट करूँ तो 30 मिनट में आप देखना कितनी बार उसने सपोर्ट लिया होगा। सी 30 मिनट पे उसने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, हमें देखने में डेली में कितना लग रहा था कितना कम सपोर्ट है, पर 30 मिनट पे कितने ज़्यादा सपोर्ट्स लिए हैं उसने। अब अगर मैं 15 करूँगा और ज़्यादा आ जाएगा। तो दैट्स हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। अगर मैं 16 200 देखूँ, इसने बार 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 यहाँ पे सपोर्ट लिया लिया। अब आगे जाके अगर आप यहाँ पे देखो तो 16 200 पे उसने आके रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली। जैसे उसने पहले सपोर्ट ली थी वैसे ही उसने यहाँ पे सपोर्ट ली है। पहले 16 200 रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन गई है। सो दैट्स हाउ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वर्क। ये लोग आपस में चलते हैं, और एक सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस टूटती है वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई भी डाउट है, कैसे चार्ट पे बनानी है, कैसे उसको यूज़ करना है, सपोर्ट के नीचे बाय करना है या नहीं करना, सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, क्या करना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट डू कमेंट्स इन द अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करना है, चार्ट पे ड्रॉ करना है, सो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम चैनल। मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक भी डाला है मनी हेवन का। एंड अगर आप लोगों को डीमेट अकाउंट खोलना है, आई हैव ऑल्सो मेंशन द लिंक्स बिलो। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आप लोगों ने पुराने लेक्चर लगाए होंगे, एंड डू गिव मी द रिव्यूज़ इन द कमेंट्स इफ़ यू आर एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।